टेस्ट की बात करते हैं। तो जब आपने प्री रिक्विजिट्स ऊपर वाले अप्लाई कर दिए ये वाली, तो या फिर अगर यूएस वाले हैं तो ये तो इसके बाद आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सो ब्रेनस्टेम के लिए जो आपके टेस्ट हैं उसमें सबसे पहले आपको कॉमा मिलेगा पेशेंट का, नो कॉग्निटिव फंक्शन व्हाटसोएवर, पेशेंट इज कोमाटोज। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट साइन मिलेगा आपको वो मिलेगा कोई भी पेशेंट का नेक से ऊपर मोटर रिस्पॉन्स इलिसिट नहीं होगा, जो इन्होंने फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है। एक इनफैक्ट सेकंड पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुप्रा ग्लैबुलर प्रेशर दो, देयर विल बी नो रिस्पॉन्स व्हाटसोएवर। सुप्रा ऑर्बिटल या सुप्रा ग्लैबुलर, इसमें सुप्रा ऑर्बिटल लिखा हुआ है, तो आप ग्लैबुलर या ऑर्बिटल प्रेशर दोगे आपको किसी किस्म की मूवमेंट नहीं आएगी। उसके बाद आप इंडिविजुअल क्रेनियल नर्व्स को टेस्ट करेंगे। आप सबसे पहले यूजुअली लाइट रिफ्लेक्स चेक करते हो प्यूपल्स की तरफ, उसके बाद विच इज़ द थर्ड वन, और जो प्यूपल है इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव टू लाइट। तो इसमें होता ही है कि जो क्लासिकल ब्रेन स्टेम के प्यूपल्स हैं वो होते हैं फिक्स्ड मिड डायलेटेड प्यूपल्स, फिक्स्ड मिड डायलेटेड मिड पोजीशन, जो कि नॉर्मली अबाउट हमें 4 mm की मिलती है, जो कि ना बहुत ज़्यादा डायलेटेड है ना बहुत कंस्ट्रिक्टेड है, मिड पोजीशन में है, राइट। सो कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि आपने आइनोट्रोप्स चलाई होती हैं तो आपको प्यूपल्स ज़्यादा डायलेटेड मिल सकते हैं, बट उसके बाद जब आप आइनोट्रोप्स बंद करोगे तो उसके कुछ देर बाद वो 4 mm वाले मिड डायलेटेड पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद यू हैव, इससे आपने सेकंड और थर्ड क्रेनियल नर्व चेक कर ली राइट रिफ्लेक्स से। देन आप जो है वो अपना फिफ्थ नर्व ट्राइजेमिनल को चेक करेंगे, फिफ्थ एंड सेवन्थ भी कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए जो कर रहे हैं। तो कॉर्निया को व्हाट यू डू इज़ कि आप कॉटन स्वैब लेके या वाटर और सलाइन के स्क्वर्ट्स कॉर्निया पे यू थ्रो, तो ये जो लिक्विड्स के जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल सलाइन के जो स्क्वर्ट्स हैं ये ज़्यादा बेहतर तरीका है क्योंकि इससे कॉर्नियल एब्रेशंस नहीं होती। तो आप चेक करोगे कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स आता है कि नहीं आता। तो दिस इज़ अ बेटर वे रादर देन यूजिंग कॉटन स्वैब्स। ओके, उसके बाद यू हैव दीज ओक्यूलोसेफेलिक एंड ओक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्सेस। तो जो ओक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स है उसमें क्या होता है कि नॉर्मली इन अ पेशेंट जो कि वेंटिलेटर पे सिडेटेड है और उसकी ब्रेन स्टेम इंटैक्ट है, तो ऐसे पेशेंट का जब आप हेड को टर्न करेंगे साइड टू साइड तो जो आइज़ हैं वो एक फिक्सेट करेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, और द वे के आई कैन डेमोन्स्ट्रेट इट, बल्कि मैं एक बुक खोलता हूँ उससे आइडिया हो जाएगा, राइट। सो ओक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स में जो नॉर्मल रिफ्लेक्स है वो ये वाला है, ये वाला। तो जब आपने हेड को किया एक साइड से साइड टर्न तो एक ऑब्जेक्ट को वो फिक्स कर रहा है, इट्स एज इफ द आइज आर फिक्सेटिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। दिस इज द नॉर्मल ओक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स, और इसमें इसका प्रेजेंट है और यहाँ पे इसका एब्सेंट है। ये जो जब आप हेड साइड टू साइड कर रहे हैं तो आइज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को फिक्सेट नहीं कर रही, वो अपने विजन उनका उस हेड की डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। तो इसको हम जब ओक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है इसको हम डोल्स आई भी कहते हैं कि डोल्स आई है पेशेंट की, इट्स लाइक अ डॉल। और दिस इज पैथोलॉजिक डोल ब्रेन, ये ओक्यूलोसेफेलिक के एब्सेंट होने का। जो ज़्यादा बेहतर टेस्ट है वो ये वाला ओक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स है, और इसको हम कैलोरिक टेस्ट भी कहते हैं। कैलोरिक इसलिए कि कैलोरिक होता है एनीथिंग टू डू विद हीट या टेम्परेचर। सो बेसिकली यू आर यूजिंग अ वेरी वेरी कोल्ड सलाइन और आप अराउंड 50 ml इंजेक्ट करते हैं इनटू ईच ईयर। और नॉर्मल रिफ्लेक्स ये होता है कि जिस तरफ आप सलाइन को दे रहे हैं उस तरफ आई की मूवमेंट हो जाती है, और जो एबनॉर्मल है वो एब्सेंट।
इस टेस्ट को करने से पहले यू हैव टू इंस्पेक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ताकि कोई चीज़ इसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे टिम्पैन, क्योंकि बेसिकली व्हाट यू रिलाइंग ऑन इसके वो जो प्रेशर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुँचे, टेम्परेचर जो कोल्ड है, और उससे अकूस्टिक नर्व आपकी स्टिमुलेट हो। तो इफ़ देयर इज़ एनी हिंड्रेंस इन द वे तो ये नहीं होगा, तो आपको इसलिए ऑटोस्कोपी जो है वो करनी होती है इस टेस्ट को करने से पहले। सो दिस इज़ अ बेटर टेस्ट देन ओक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स जो ओक्यूलोवेस्टिबुलर है, और ऑल्सो नोन एज कैलोरिक टेस्ट। उसके बाद आपने 9th और 10th को गैग के थ्रू कर लेना है, और आपने उसके बाद कॉफ रिफ्लेक्स भी टेस्ट कर लिया, जिसमें आप सक्शन कैथेटर को एंडोट्रेकियल ट्यूब से पास करके कराइना तक हिट करते हो, आप देखते हो कॉफ आ रही है कि नहीं आ रही। और लास्टली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और इसमें थोड़ा सा इनएडिक्वेट लिखा है, सो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। ये अपने एक टेस्ट है, एपनिया टेस्ट है, और जो एपनिया टेस्ट है उसको करने से पहले, एक तो हमारे ब्रेनस्टेम टेस्टिंग करने से पहले के प्रीरेक्विजिट्स थे, अब एपनिया टेस्ट को कंडक्ट करने के भी प्रीरेक्विजिट्स हैं। ये नहीं है कि यू जस्ट गो एंड डू इट राइट अवे, इससे पहले ना इसके प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, बिकॉज दिस कैन बी अ पोटेंशियली डेंजरस टेस्ट। तो इसमें नंबर 1 वही जो आपका कोर टेम्परेचर वाला है, तो यूएस के हिसाब से इट्स ग्रेटर देन 36 डिग्री सेल्सियस, और आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये भी अगेन आपको पता है जो पहले मैंने डिस्कस किया, ग्रेटर देन 100 मिलीमीटर मर्करी, और पेशेंट को यू कैप नहीं आपने कॉज करना है, यानी 35 से 45 मिलीमीटर मर्करी की PCO2 आपने रखनी है पेशेंट की। ये टेस्ट आप ऐसे पेशेंट्स में नहीं कर सकते जिनकी एलिवेटेड PCO2 होती हैं, लाइक COPD, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेनर्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली, और हाई सर्वाइकल स्पाइनल लीजन्स के पेशेंट्स में भी आप अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। एपनिया टेस्ट अगर पॉजिटिव होता है तो दिस सिग्निफाइज ब्रेन डेथ। और बाय द वे जो प्री रेक्विजिट्स इसमें वही आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स वगैरह वो सब कुछ इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रोलाइट्स एवरीथिंग। तो आपने दोबारा ये सारी कंडक्ट करना होता है, और पेशेंट की को कोई बहुत ज़्यादा हिपॉक्सिया ना हो, एरिथमियाज ना चल रहे हो, बिकॉज ऐसे केस में ये अपनी टेस्ट पोटेंशियली कैन बी डेडली। सो ये सारे प्री रेक्विजिट्स जब आप रूल आउट कर लेते हो कि इस चीज़ें नहीं है, देन यू प्रोसीड विद द अपनी टेस्ट एंड हाउ यू गो अबाउट इट। व्हाट यू डू इज़ कि जो पॉजिटिव टेस्ट होगा वो तब होगा जब आपकी PCO2 जो है वो बेस लाइन से, एंड यू हैव टू हैव एन आर्टीरियल इंट्राआर्टीरियल कैथेटर इन प्लेस, ताकि इमीडिएटली ABGs करवाई जाए, यू कैंट वेट। सो जो फाइनल PCO2 है वो बेस लाइन PCO2 से या तो +20 मिलीमीटर मर्करी राइज हुई है, या फिर जो एब्सोलूट PCO2 लेवल है वो 60 मिलीमीटर मर्करी से राइज हुआ है, लेकिन पेशेंट की कोई विजिबल रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं आई, देन एपनिया टेस्ट इज पॉजिटिव, विच मीन्स ब्रेनस्टेम डेथ है। सो फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट कंडक्ट करने से पहले PCO2 ली, PCO2 35 आई। अब अगर आपने अपनी टेस्ट कर लिया और PCO2 35 से 55 चली गई, नो रेस्पिरेटरी मूवमेंट, तो अपनी टेस्ट पॉजिटिव है। या फिर PCO2 लेवल कोई भी हो, 40 हो जाए, 45 हो जाए, तो आपकी जब PCO2 लेवल एब्सोलूट वैल्यू 60 से ऊपर चली गई, कोई रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं आई, अगेन मीन्स अपनी टेस्ट इज पॉजिटिव। तो करना इस तरह होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करना होता है, प्रोसीजर। सो ये प्री ऑक्सीजनेट इस तरह करना होता है कि आप 100% O2 को इंस्पायर्ड ऑक्सीजन रखते हैं फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स के लिए, और आप टारगेट करते हैं कि PO2 लेवल जो है वो अप टू 200 जा सके मिलीमीटर मर्करी, अप टू। ठीक है, उसके बाद जब आपके PO2 लेवल 200 अचीव हो जाते हैं, और इसमें आप हाई पीप भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने यूज़ करना है। तो वंस आपकी लेवल PO2 के 200 हो जाते हैं, अब आप पीप को रिड्यूस करके
नॉर्मल 5 की तरफ ले आते हैं। ओके, और उसके बाद आप पल्स ऑक्सीमीटर को देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर की जो सैचुरेशन है वो 95% से ज़्यादा हो जाए। सो वंस यू हैव more than 95% saturation on your pulse oximeter, so at that point you obtain ABG। अब आपने जो ये ABGs लिए हैं इसमें आपने पेशेंट की PCO2 लेवल देख लेना है। ये आपका बेस लाइन PCO2 लेवल है जिसे आप कंपेयर करेंगे बाद का PCO2 लेवल। अब आपने पेशेंट को वेंटिलेटर से उतार देना है। नाउ रिमूव वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर रिमूव करने के बाद आपने पेशेंट को एपनिक ऑक्सीजनेशन देनी है। वो आप किस तरह दे सकते हो, या तो आप एक ट्रेकियल कैनुला को यूज़ कर सकते हो, और ये पूछा जाता है ट्रेकियल कैनुला का अंदर आप 6 लीटर पर मिनट का फ्लो रख सकते हैं। ये कैनुला आप इंसर्ट करते हो जो कि किराना के लेवल तक जाए, और वहाँ से आप बस 6 लीटर पर मिनट एपनिक ऑक्सीजनेशन दे रहे हो। या फिर आप टी पीस लगा के 12 लीटर पर मिनट पे रख सकते हो। दैट इज़ हाउ आप उन पेशेंट को एपनिक ऑक्सीजनेशन दे रहे हो। अब जब आपने पेशेंट को वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट किया और एपनिक ऑक्सीजन दे रहे हो, आपने डिस्कनेक्ट करते साथ ही टाइम नोट करना शुरू कर देना है, और आपने अगले 8 से 10 मिनट्स तक पेशेंट के चेस्ट की तरफ देखना है। चेस्ट की तरफ देखना है कि वेदर चेस्ट राइज कर रहा है, कि कोई चेस्ट की मूवमेंट हो रही है विजिबल या नहीं। अगर आप कि किसी भी टाइम पे पेशेंट का की चेस्ट की विजिबल मूवमेंट होती है तो एपनिया टेस्ट नेगेटिव है, पेशेंट की ब्रेन स्टेम इंटैक्ट है। बट अगर पेशेंट की कोई भी ओके, सो अगर पेशेंट की 5 से 10 मिनट अगर पेशेंट की 10 मिनट्स तक कोई विजिबल रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं होती, देन यू विल इमीडिएटली ऑब्टेन एन एबीजी, और साथ ही आप वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देंगे। और वो जो आप एबीजी लोगे उसमें अगर PCO2 लेवल आपकी बेस लाइन से 20 राइज कर गई है, या एब्सोलूट वैल्यू 60 से ऊपर जा चुकी है, और आपको पता है आपने कोई रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं देखी थी, दैट मीन्स द एपनिया टेस्ट इज़ पॉजिटिव, और पेशेंट की आप ये टेस्ट पॉजिटिव हो गया। ये ब्रेन स्टेम डेथ का एक वेरी वेरी रिलायबल टेस्ट है।